हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैबिन क्रू जॉब वैकेंसी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, विस्तारा एयरलाइंस की ओर से यहाँ पर वैकेंसीज को आउट किया गया है कैबिन क्रू की। तो देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटीज भी कुछ ज़्यादा हार्ड एंड रूल्स नहीं है। देखिए अगर आपने सिर्फ 12th पास आउट की है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप कैबिन क्रू की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड देखिए जरूरी नहीं है कि आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही होने चाहिए, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो तब भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और देखिए ज़्यादातर जो कैबिन क्रू के लिए वैकेंसीज आती हैं वो आपने देखा होगा कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है, लेकिन आज की जो ये वैकेंसी है विस्तारा एयरलाइंस में कैबिन क्रू की, इसमें अगर आप मेल कैंडिडेट हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो बाकी यहां पर देखिए इनके इवेंट्स भी होते रहते हैं डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे, तो उसके बारे में मैं वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप कैबिन क्रू की वैकेंसी के लिए अप्लाई करके जॉब को लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक डिटेल में वॉच कीजिएगा और एक भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जैसे कि आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी इमेज आप यहाँ पर देख रहे होंगे। कई जॉब रोल्स ऐसे हैं जो यहाँ पर तो मैं अपलोड करता हूँ, साथ में उससे पहले वहां पर अपलोड हो जाते हैं, और कई जॉब रोल्स सिर्फ वहीं पर पोस्ट होते हैं, तो आप वहां से भी जॉब्स के नोटिफिकेशन ले सकते हैं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो आपके कैरियर में आपके काम आएगा। तो उसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए भी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलकर देखते हैं डिटेल में इसकी एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सारी चीजों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं सारे जॉब रोल के बारे में। तो यहां पर देखिए मैं आपको लेकर आया हूं यहां पर विस्तारा एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल कैरियर पेज पर, मतलब कि यहां पर कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको जॉब नहीं बता रहा हूं, 100% जेन्युइन आपकी ये सारी जॉब रहने वाली है। तो यहां पर देखिए अगर बात की जाए लोकेशन की, तो 2 लोकेशंस के लिए यहां पर ये अभी वैकेंसीज को ओपन किया गया है, मतलब कि इन एयरपोर्ट्स के लिए यहां पर कैबिन क्रू की वैकेंसी रहने वाली है। तो यहां पर देखिए दिल्ली एंड मुंबई दोनों के लिए है, तो अब दोनों के डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम दिल्ली को ओपन करते हैं, ठीक है। और यहां पर जो जॉब रोल्स हैं एंड सारी चीजें एलिजिबिलिटी वो दोनों के लिए सेम है, इसलिए आप इसको भी स्किप मत कीजिएगा, इसको भी ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो वहां पर कुछ चीजें अलग है, वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। तो यहां पर देखिए अभी लोकेशन दिल्ली बताई गई है, जो जॉब पोस्ट की है वो 27 फेब को यहां पर ये पोस्ट की गई है, मतलब कि अभी रिसेंटली इसको पोस्ट किया है। एंड यहां पर देखिए जॉब ओवरव्यू, तो यहां पर आपको टू कैरी आउट सेफ्टी सिक्योरिटी इन फ्लाइट सर्विस ड्यूटीज प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंटली हाई लेवल ऑफ कस्टमर केयर, मतलब कि यहां पर देखिए अगर आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा तो कैबिन क्रू की वैकेंसी क्या होती है, जो वहां पर आपको सर्व करते हैं, ठीक है, आपका वेलकम करते हैं, आपके सारे सामान को कैसे वहां पर रखना है, प्लेन पर आपकी चीजें गाइड करनी है, कैबिन क्रू आपको पता होगा, तो वो सारा आपका जॉब रोल रहने वाला, मतलब कि आपको प्रॉपर कस्टमर सर्विस वहां पर प्रोवाइड करनी होती है, पूरा अच्छे तरीके से। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि अच्छे तरीके से वेल मैनर आपको सारी चीजें वहां पर करनी होती हैं, ठीक है। तो ये ओवरव्यू बताया गया है। बाकी की रिस्पांसिबिलिटीज का अगर आप और डिटेल में देखेंगे तो देखिए यहां पर सेफ्टी इक्विपमेंट चेक टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी, मतलब कि आपको वहां पर चीजों को देखना है, सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी है वो कंप्लीटेड है, ठीक है। एंड यहां पर आपको पैसेंजर की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, टेक ऑफ के टाइम पर, लैंडिंग के टाइम पर, ठीक है। सिक्योरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट डोर्स, आपको डोर्स की पूरा प्रॉपर वो बंद होने चाहिए, कोई भी आपको आइटम लूज नहीं होने चाहिए वहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें प्रोवाइड असिस्टेंस टू पैसेंजर ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस, मतलब कि आपको पैसेंजर्स को असिस्टेंस देनी है इमरजेंसी सिचुएशंस में, सच एज परफॉर्मिंग फर्स्ट एड, जैसे कि फर्स्ट एड सर्विस होगी, ठीक है। उसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस हैं इमरजेंसी एवोल्यूशन के लिए, तो वो सारी चीजों आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इन फ्लाइट सर्विस ड्यूटीज कौन सी होती हैं यहां पर, जैसे कि प्री बोर्डिंग, बोर्डिंग से पहले जो टास्क हो गए आपके, मतलब कि रिक्वायर्ड फूड आपको देखना, बेवरेजेस हो गए, ठीक है। उसके साथ जो बीच में और चीजें चाहिए, तो बोर्डिंग करानी कस्टमर की, सभी चीजों को देखकर उनकी सीटिंग को, वो सारी चीजें, सीट्स कहां पर अलॉट हुई हैं, ठीक है। फिर मील सर्व होते हैं, अगर आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया आपको ये चीजें पता होंगी, ठीक है। देन एयरक्राफ्ट कैबिन्स एंड टॉयलेट्स आर क्लीन, वहां पर वो क्लीन होने चाहिए ड्यूरिंग फ्लाइट्स, ठीक है। तो मतलब सीइंग टू कस्टमर्स कंफर्ट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग आइडेंटिफाई एमेनिटीज, मतलब कि आपको सारी कस्टमर को सर्विस देनी है, जो एक फ्लाइट चलते हुए आपको प्रॉपर उनको अच्छे तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये आपका रहता है कैबिन क्रू की पूरी ड्यूटी रहती है, क्लियर। तो यहां पर देखिए आगे बात की जाए स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स की, और देखिए कैबिन क्रू की वैकेंसी अच्छी है, यहां से आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर पाएंगे, वो मैं आगे आपको सैलरी यहां पर बताऊंगा अभी, ठीक है। तो स्किल्स बाकी क्या मांगी गई है, कल्चर डिफरेंसेस आपको बताना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपके जो पैसेंजर्स यहां पर फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे, कोई किसी एरिया से होगा, कोई किसी कंट्री से हो सकता है, तो उनके डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल नीड्स, आपको उनको समझना है, रिप्रेजेंट आप कर रहे हो विस्तारा को, तो आपको प्रोफेशनल मैनर में उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मेंटेन अप टू डेट नॉलेज ऑफ करंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, आपको उसकी अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मेंटेन नॉलेज ऑफ सर्विस प्रोसीजर्स एंड कंपनी पॉलिसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां तक आपकी स्किल्स की बात होगी, की रिस्पांसिबिलिटीज की होगी। अब देखिए अगर एक्सपीरियंस का यहां पर बताया गया है, अगर आपको पहले कैबिन क्रू का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, मतलब कि अगर आपने किसी एयरलाइन के साथ पहले यहां पर इसको वर्क किया हुआ है कैबिन क्रू का, तो आपको प्रेफर किया जाएगा, लेकिन फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और यहां पर देखिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए, अगर आपकी मिनिमम 12th पास आउट है विद मिनिमम 60%
50% स्कोर इन क्लास 12th, तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। 12th पास ये जॉब आपकी रहने वाली है। एंड एलिजिबिलिटी और क्या है, देखिए आप इंडियन नेशनल होने चाहिए विद वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना चाहिए, एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में। मिनिमम हाइट देखिए फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर है एंड 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन मैंने आपको बता दिया 10+2 आपके विद मिनिमम 60% इन 12th, ठीक है। और उसके बाद देखिए नो विजिबल टैटू, आपकी बॉडी का कोई भी मार्क या कोई भी टैटू दिखाई नहीं देना चाहिए जब आप एज ए कैबिन क्रू वहां पर अपनी ड्रेस पहनी हुई होगी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद बीएमआई रेंज की बात करें फीमेल्स के लिए 18 to 22 एंड फॉर मेल्स 18 to 25, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर फ्रेशर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स है तो मतलब कि अगर आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज आपकी 27 है, 18 से 27 वाले यहां पर एलिजिबल हैं एज ए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। क्लियर। और अगर एक्सपीरियंस कैबिन क्रू की बात करें तो मिनिमम एक्सपीरियंस आपको अगर 2 ईयर्स का है एज ए क्रू विद एनी डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल एयरलाइन, ठीक है, तो यहां पर आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स तक भी चल जाएगी, ठीक है। यहां तक अब आपकी चीज क्लियर होगी। तो ये लोकेशन आपको दिल्ली के लिए बताया गया है, ठीक है। तो अभी देखिए एक अपकमिंग जो इसका इंटरव्यू चल रही थी ये सिर्फ चल रही थी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अभी यहां पर तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको मैं वैसे बता रहा हूं जो कि इंटरव्यूज चलती हैं डायरेक्टली, तो एयरपोर्ट पर मतलब चलती हैं, उनके बारे में नोटिफिकेशन मैं आपको वो भी दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक वो 21 फेब को मतलब 21 फेब को हो गया, ठीक है। अब 20 मार्च को भी होगी एक, यहां पर ये एड्रेस पूरा बताया गया है कहां पर, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपकी होगी, ठीक है। तो यहां पर आपके पूरे आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए, ये नोट बताया गया है अगर आप यहां पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर उस इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं तो, ठीक है। तो यहां पर मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा, नीचे आपको मिल जाएगा अगर आप दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मुंबई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर हम मुंबई पर आ जाएं, देखिए सारी चीजें वही बताई गई हैं और नीचे यहां पर बिल्कुल वही आपको अपकमिंग इंटरव्यूज एंड अप्लाई आपको अलग अलग पर जाकर करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से कर रहे हैं तो वहां पर कीजिए, मुंबई के लिए कर रहे हैं तो आपको यहां पर करना है अप्लाई नाउ पर आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहां पर आपकी पहले से जो आपने आईडी नहीं बनाई है देन आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, रीटाइप करना है, अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है। सारी चीजों को आपको इसका अकाउंट क्रिएट करके देन उसके बाद आपकी सारी डिटेल को फिल करना है, आपका रिज्यूमे अपलोड करना है, तो सारा जो डाटा आपको यहां पर डाल देना। आगे जो सिंपल प्रोसेस रहने वाला है, जैसे आप सिंपली क्या होता है अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपको यूजरनेम एंड पासवर्ड मिल जाता है, जैसे आप वहां से फिर लॉगिन कर लेंगे बिल्कुल ये वाला इंटरफेस पर जो हमने पहले आपको दिखाया था। देखिए हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये जो इंटरफेस आ गया, ठीक है। यहां पर आपको अपना ईमेल एंड पासवर्ड जो आप बनाएंगे उसे फिल करने के बाद साइन इन करना है, वहां पर सारी डिटेल आपकी पर्सनल डालनी है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड आपका रिज्यूमे, और आप सारी चीजें जब डालेंगे देन आपकी यहां पर प्रोफाइल के लिए अप्लाई हो जाएगा इस जॉब के लिए, ठीक है। फिर अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं देन आपको आपकी मेल आईडी पर सारी फर्दर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर देखिए इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें आगे फर्दर भी रहने वाली है। और देखिए मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूं, देखिए यहां पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको कहीं पर पता चलता है आप करना चाहते हैं एज ए कैबिन क्रू वर्क करना ही चाहते हैं, ठीक है, तो आप देखिए कि कहां पर आपकी जो डायरेक्ट इंटरव्यूज भी होती हैं वहां पर भी जाकर पार्टिसिपेट कीजिए। और यहां पर बहुत सारी एयरलाइंस करती रहती हैं ये इंटरव्यूज, वहां पर आपको अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर भी अप्लाई करना मत भूलिए, अगर आपकी फाइल शॉर्टलिस्ट होती है तो देन आपको यहां से जॉब मिल सकती है। एंड देखिए अब सैलरी की बात करते हैं, देखिए सैलरी यहां पर आपकी सैलरी आप अराउंड 60 to 70,000 बना सकते हैं फ्लाइंग अलाउंस डालकर, मतलब जितना फ्लाई करेंगे उसके अलाउंसेस मिलते हैं, तो 60 to 70,000 मंथली आप यहां से अर्निंग कर सकते हैं एज ए कैबिन क्रू, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी वैकेंसी रहने वाली है, होप सो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता पाया हूं। फिर भी कोई क्वेरी रहती है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वहां पर भी आपको सारी डिटेल्स मिलती रहती हैं। तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।